हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका डेफिनेशन गुरु। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटो इंश्योरेंस। आज मैं आपको ऑटो इंश्योरेंस के बारे में बताऊंगा, व्हीकल इंश्योरेंस, जो कि इंडिया के अंदर मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आप इससे बच नहीं सकते और ये ज़रूरी भी है। आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इंश्योरेंस किस तरह का होता है। व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस में एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, एक होता है थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव को हम फर्स्ट पार्टी बोल सकते हैं। फर्स्ट पार्टी यानी सपोज मेरी कार है तो मैं फर्स्ट पार्टी हो गया। सेकंड पार्टी, जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, जो बाद में क्लेम सेटल करेगी, वो सेकंड पार्टी होगी। और थर्ड पार्टी वो होती है जिस, सपोज मेरी कार की टक्कर किसी सामने वाले से हो जाती है, जिस आदमी की कार से टक्कर हुई है, जिसको चोट लगी है, वो थर्ड पार्टी कहलाता है। तो थर्ड पार्टी कंपलसरी है। कुछ साल के बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव करवाओ ना करवाओ, कोई चालान नहीं कटेगा, लेकिन थर्ड पार्टी नहीं कराएंगे तो चालान पक्का कटेगा। तो मैं आपको बता रहा था कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पार्टी, इसमें सेल्फ का, मेरी कार को नुकसान हो गया, मेरी कार की रिपेयर, जो ड्राइवर है उसको चोट लग गई, उसको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, किसी भी तरह, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कोई भी तरह का इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी तरह की इंश्योरेंस कंपनी, चाहे वो किसी भी तरह की सर्विसेज देती हो, हेल्थ से रिलेटेड देती हो, चाहे ये आपका ऑटो से रिलेटेड देती हो, किसी भी तरह की सर्विस देती हो, ये सभी एक इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इससे कंसर्न होती है, इससे बंधी होती है, इसके लॉज और इसके एक्ट से ये बाउंड होती है। इसको सभी कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, उसको IRDAI के अंडर ही रहकर काम करना पड़ता है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है, आपकी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, जिसको IDV बोलते हैं। अमूमन हम ध्यान नहीं देते हैं। हमें जब इंश्योरेंस करवाना होता है तो हम अमूमन ये ध्यान देते हैं कि हमारा प्रीमियम कम हो। इसके अलावा हम किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ध्यान देने वाली है IDV, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। जितनी आपकी IDV होगी उसी हिसाब से प्रीमियम तय होगा। अगर आपकी IDV ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम ज़्यादा तय होगा। लेकिन कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई फायर है, कोई थेफ्ट है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई बाढ़ है, अगर आपकी कार खो गई है, तो आपको IDV के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगी। अगर आपकी IDV आपका कम होगा तो आपको उस हिसाब से पैसे कम मिलेंगे। तो IDV के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई लोग प्रीमियम कम करने की वजह से अपना IDV कम करवा देते हैं, उन्हें लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक्चुअली में फ़र्क पड़ता है। अब देखते हैं कि इंश्योरेंस कवर क्या करता है। ऑटो इंश्योरेंस, जैसे सबको पता है कि थेफ्ट है, कोई चोट लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी को, थर्ड पार्टी कवर करता है। बाढ़ है, कोई नेचुरल क्लाइमिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें कवर करता है। मैन मेड और नेचुरल डिजास्टर्स, जो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, वो सब कवर होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उसके अंदर कवर नहीं होती हैं। जैसे आपने बाहर से कोई डुप्लीकेट पार्ट लगवा लिया अपनी टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में आपने कोई डुप्लीकेट पार्ट लगवा लिया, भाई ओरिजिनल महंगा है, डुप्लीकेट लगवा दो। आपने उनकी एसेसरीज के साथ छेड़खानी कर दी, वो कवर नहीं होगा। रूटीन की वियर एंड टीयर उसमें कवर नहीं होगी। और रूटीन की वियर एंड टीयर कभी कवर करवानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बहुत और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है NCB, नो क्लेम बोनस। जब भी हम प्रीमियम जमा करते हैं तो अगर आपने एक साल क्लेम नहीं लिया तो आपको ना कुछ छूट मिलती है, जिसको हम NCB बोलते हैं। NCB से क्या होता है कि नो क्लेम बोनस, मतलब आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं लिया, आपको 10% की प्रीमियम में छूट है। ये बढ़ती रहती है। अगर आपने 2 साल ना लिया तो आपको और 5% की एक्स्ट्रा मिल जाती है। आपने 5 साल नहीं लिया तो आपको 25% की मिल सकती है। मैक्सिमम अप टू 50% ये जा सकता है। यानी आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आप लॉयल कस्टमर हैं कंपनी के, तो आपको वो बेनिफिट कंपनी देगी और आपको प्रीमियम में छूट देगी। तो हम बात कर रहे थे कि इस तरह की चीज़ें, रूटीन की वियर एंड टियर, सर्विस और ये सब चीज़ें इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती। एक
और चीज़ इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखने वाली है कि कुछ एक राइडर्स होते हैं, एड ऑन फीचर जिसको हम बोल सकते हैं, राइडर्स बोलते हैं इंश्योरेंस की लैंग्वेज में, तो वो हमें ऐड ज़रूर करवानी चाहिए। सबसे पहले तो रोड साइड असिस्टेंस, RSA वो ज़रूर होनी चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, हमारा टू व्हीलर फोर व्हीलर ख़राब हो जाता है, तो हमारे पास अगर RSA होगी, रोड साइड असिस्टेंस होगा, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करेंगे, तो वो इंश्योरेंस कंपनी हमारे पास अपना व्हीकल भेजेगी, वो हमें टो करके लेके जाएगी, या उनकी वैन आएगी, वो हमारा व्हीकल ठीक करेगी। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद ज़ीरो डिप्रिसिएशन कवर होना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि हम इंश्योरेंस लेते हैं, हमारा कुछ एक पोर्शन हमें पे करना पड़ता है। अमूमन 70-80% इंश्योरेंस कंपनी दे देती है, 20-1% हमें कवर करना पड़ता है। अभी ये चीज़ कवर नहीं होती जी। लेकिन अगर हमारा ज़ीरो डिप्रिसिएशन होगा, तो हम फुल पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी से लेने के लिए लायबल हैं। तीसरा, कुछ प्लास्टिक पार्ट्स जो कार के, टू व्हीलर के, वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होते, वो भी राइडर्स हैं, वो भी हमें ज़रूर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं, अगला आपका बोनट है, मडगार्ड है, जो भी इस तरह की रबड़ पार्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, उसकी भी आपको फुल वैल्यू फिर मिलती है। आपको इंजन जो है कवर करना चाहिए। इंजन, कुछ कारों में इंजन नीचे होता है, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, या ऑयल लीक हो गया, उसकी वजह से आपका इंजन डैमेज हो गया। इंजन बहुत महंगा पार्ट होता है कार का, आप सब जानते हैं, वो जरूर कवर होना चाहिए। आजकल कुछ लोग टायर भी कवर, राइडर लेते हैं, टायर कवर करवाते हैं। और उससे भी एक चीज़ हो रहा है कि आपका की सिक्योरिटी, जो कार की चाबी है, वो जरूर इंश्योरेंस में कवर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी की जो है आपकी इंश्योरेंस में कवर होगी राइडर्स के अंदर, तो आपको ना सिर्फ कंपनी कीज देगी, आपके जितने भी लॉक्स हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि राइडर्स जो ये मैंने आपको बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका नो डाउट प्रीमियम बढ़ेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन आपके लिए फैसिलिटी, आपके सिक्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी। आप टेंशन फ्री होके आप अपनी कार, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, वो आप उसमें कवर हो जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दो तरह से आपको पेमेंट इसकी मिलती है। एक तो होता है कैशलेस, आपने कैशलेस पॉलिसी, हम बोलते हैं कि हमने कैशलेस पॉलिसी ली है। तो कैशलेस का मतलब क्या होता है कि आपकी कार को चोट लगी, आपका नुकसान हुआ, और कार हमने एजेंसी में भेजी और वो ठीक हो गई। उसमें सिर्फ वो हमें बोलेंगे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट दे दो। केवाईसी डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे दो, अपना RC, ये सब दे दो, तो आपको कैशलेस, मतलब आपको कुछ नहीं पैसे देना एजेंसी को, आप अपना कागज़ डिपॉजिट कराओ और वो आपको फ्री कर देते हैं। उसके बाद एजेंसीज जो है वो डीलरशिप्स को पैसे देती रहती है। दूसरा होता है कि आपको बाद में रिम्बर्समेंट करानी होती है। कुछ लोगों ने कैशलेस नहीं ली होती, तो उनको बाद में रिम्बर्समेंट होती है। आपको इनिशियली पेमेंट आपको खुद करनी पड़ती है। हाँ, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस और RC है, इसके साथ साथ आपको कैंसिल चेक देना पड़ता है। कैंसिल चेक इसलिए कि आपके अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे, और वो अमूमन महीने, अप्रोक्स महीने के अंदर आ जाते हैं। क्लेम सेटल होने के बाद आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है, उनका सर्वेयर आता है, वो सर्वे करता है। एक बार तो पहले सर्वे करता है, जब उसके गाड़ी का काम शुरू होने से पहले सर्वे करता है। उसके बाद जब कार ठीक हो जाती है तो वो दोबारा आता है और वो सर्वे करता है। वो एक ऑटो मोड है, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। वो एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कार की एजेंसी, वो सब अपने आप मैनेज करती है। वो ऑटो मोड पे होता है। बस हमारे फाइल चार्जेस ज़रूर लगते हैं। अगर हमारी कार 1500 सीसी से नीचे है तो 500-1000 रुपये लगते हैं। अगर 1500 सीसी से ऊपर की कार है तो 500-700 रुपये फालतू लगते हैं। ये मतलब सेट सा नियम है। उसके अलावा आप पॉलिसी ऑनलाइन ले सकते हैं, आप पॉलिसी ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑफलाइन तो आपके जो एजेंट्स होते हैं, जिनसे आप पॉलिसी ले सकते हैं, कल को आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, आप उनको कॉल कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प भी करते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन हर कंपनी की डिटेल होती है आपके पास, कंप्यूटर पे आपके सामने हर कंपनी का डाटा होता है। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और हर कंपनी का टोल फ्री होता है, वो आपको असिस्टेंस देती है।
लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, पॉलिसी लेने से पहले, चाहे आप ऑफलाइन लें चाहे आप ऑनलाइन लें, पॉलिसी लेने से पहले 3-4 बातों का ज़रूर ख्याल रखें, ज़रूर ख्याल रखें। सबसे पहले तो अगर आप कैशलेस पॉलिसी ले रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपका ये सर्वे पूरा होना चाहिए कि आपके नियर बाय स्टेशंस के अंदर कैशलेस पॉलिसी, उस पर्टिकुलर कंपनी की कैशलेस पॉलिसी को पूरा करने के लिए कितने डीलरशिप्स हैं, डीलरशिप्स है भी या नहीं है। सपोज आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस ले ली, प्रीमियम सस्ता है उसका, और आपके नज़दीक 50 किलोमीटर में भी या 30 किलोमीटर में भी कोई कैशलेस देने के लिए डीलरशिप अथॉराइज नहीं है, तो आपको उस केस में रिम्बर्स करानी पड़ेगी पेमेंट, वो बाद में। ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। दूसरा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो किस कंपनी की ज़्यादा अच्छी है। आजकल सारा डाटा नेट पे अवेलेबल है, आप आराम से सर्च कर सकते हैं। जिस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़्यादा अच्छी है, आप वो पॉलिसी प्रेफर कीजिए। तीसरा, जो रिव्यूज़ हैं, हर कंपनी की जो कस्टमर्स हैं उनके अपने रिव्यूज़ हैं, वो नेट पे होते हैं, वो रिव्यूज़ ज़रूर पढ़िए। उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाता है कि ये कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी कस्टमर फ्रेंडली कितनी है। तो कुल मिला के ऑटो इंश्योरेंस के बारे में मैं यही कहूँगा कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव और थर्ड पार्टी लेना है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है कॉम्प्रिहेंसिव फर्स्ट पर्सन, यानी ड्राइवर ऑनर। सपोज मेरी कार है तो मेरी कार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में कवर होगी। सेकंड पार्टी जो इंश्योरेंस दे रही है, और थर्ड पार्टी जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, एमसीबी का, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, आईडीवी का। आईडीवी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये हर साल डेप्रिशिएट होती है। अप्रोक्सीमेटली 10% सॉरी, हर साल 10% इसकी आईडीवी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। उस हिसाब से प्रीमियम भी कम होता है, बट आपके राइडर्स ज़रूर ऐड ऑन होनी चाहिए। और जब तक ज़रूरी ना हो आप क्लेम ना लें। एनसीबी से आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। और हाँ, अगर आपने एक बार क्लेम ले लिया तो फिर आपका एनसीबी ज़ीरो हो जाता है, फिर आपको अगेन शुरू करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ऑटो इंश्योरेंस के बारे में सारा कुछ समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। थैंक यू वेरी मच।